हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 10 गणित अभ्यास 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्वेश्चन लेकर के आया हूं बच्चों। आप लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूं। और आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि अधिक संख्या में लोग सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हम सवाल पहला हमें दिया है, उसको हमने लिख लिया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो यहाँ से देखिए, मतलब त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए, ये जो हमारा केंद्र है और यहाँ से देखिए ये क्या दे रखा है हमें, आर जो है कि 6 सेंटीमीटर दे रखा है और इसके द्वारा काटा गया मतलब कोण जो होता है, ये जो हमारा भाग है ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ये क्या होता है, त्रिज्यखंड, जिसका कोण हमें 60 अंश दे रखा है। तो इसका हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ से हल करते हैं। तो आर बराबर के हमें देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखा है और जो थीटा है हमें दे रखा है 60 अंश का। तो जब हमें त्रिज्या मालूम हो और थीटा मालूम हो तो हम आराम से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर वर्ग। जबकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पाई का मान 22/7 रखने को बोला है। तो अब इसको जब हल करेंगे तो थीटा का मान हमें मालूम है 60 लिख लेंगे, अब बटे में कितना है 360 गुणे पाई का मान हमें लेना है 22/7 गुणे आर जो है हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा था, 6 गुणे क्या कर लेंगे 6। अब इसको हम काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 छः का 36, यहाँ 6 से 6 कटा। अब हमारा क्या बचा है 22 गुणे 6। अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमें 132/7 सेंटीमीटर वर्ग। यहीं पर एनसीईआरटी में छोड़ रखा है तो यहाँ पर हम भी इसको छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर चतुर्थांश क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा केंद्र है, अरे वृत्त है, ये हमारा केंद्र हो गया। इसको हम 4 भागों में काट देते हैं, इसको हम 4 भागों में काट देंगे। तो अब देखिए 4 भागों में कटा है, तो मान लो किसी एक भाग को हम ले रहा हूँ, जैसे मान लो इसी को ले लिया, तो ये देखिए हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ से। और यहाँ पर ना हमें आर मालूम है, आर को मानना पड़ेगा, ना हमें कोण मालूम है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो यहाँ से हल करेंगे इसको। देखिए ये जो वृत्त है इसका जो पूरे वृत्त का जो मतलब होता है वहाँ कोण होता है कितना होता है 360 अंश। बटे में हम देखिए कितने भाग हैं, 4 है तो 4 से भाग दे देंगे। इसको जब काटेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 4 9 36, मतलब यहाँ पर हमें 90 अंश, मतलब कोण हमें कितना मिल गया 90 अंश का। ठीक है, कोण जब हमें 90 अंश मिल गया, अब देखिए हमें यहाँ पर इसका जो आर नहीं मालूम है तो इसको मान लेंगे कि माना चतुर्थांश का त्रिज्या बराबर आर है। चलो इसको हमने आर मान लिया। अब जब इसे हम हल करेंगे तो अब देखिए, अब यहाँ पर दे रखा है क्या कि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मतलब परिधि जो दे रखा है, परिधि कितना दे रखा है हमें, बराबर के 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर यहाँ पर आ गया हमारा 22। अब जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, गुणे आर हमें मालूम नहीं है, बराबर यहाँ पर कहा जाएगा
22 आ जाएगा। बराबर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 बटे में आ जाएगा 7 गुणे r बराबर क्या आ जाएगा, 22। अब आगे इसको बढ़ेंगे, देखिए ये गुणे में, अरे भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 44r बराबर 22 गुणे 7। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये जो 44 है गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो r बराबर के 22 गुणे 7 बटे में आ गया हमारा 44। 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। तो हमें r का मान यहाँ से मिल जाएगा, r का मान हमें मिल जाएगा। तो r बराबर हमें कितना मिला है, 7/2। अब पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इस चतुर्थांश, जो ये चतुर्थांश है इसका हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो यहाँ से इसको लगाएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r वर्ग बटे 4। अब इसमें मान भर देंगे। पाई का मान हमें क्या लेना है, 22/7 गुणे r हमें कितना आया है, 7/2 गुणे 7/2 और पूरे के बटे में क्या है, 4, तो 4 लिख लेंगे। अब इसको जब हल करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, जैसे देखिए ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ से ये दोनों हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा 2 दूना क्या हो गया, 4। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 22 गुणे 7। अब बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 4 नीचे है तो यहाँ पर 4 गुणे क्या कर लेंगे, 2। अब इसका हमें आगे बढ़ना है, काटना है, तो आंसर में हमें देखना आएगा क्या है। इसका जो आंसर हमें मिलेगा काटने पर, चतुर्थांश है इसको काटना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो दोनों 2 है नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ पर नीचे आ गया, तो 2 से काटेंगे तो 11 दूना के 22 हो गया। अब यहाँ पर 11 का गुणा हम 7 में कर देंगे तो आ जाएगा 11 7 77 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इसका पूछा है। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक घड़ी है, यहाँ से ये कितने का मतलब त्रिज्या बना रहा है, तो मतलब 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का। अब मान लीजिए कि 5 मिनट में पूछा है, तो मतलब ये घड़ी यहाँ पर है, 5 मिनट में मान लो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से हमें कोण मालूम नहीं है। तो देखिए घड़ी जो होता है पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त का जो मतलब डिग्री होता है वो कितना होता है, तो 360 होता है। अब बटे में हम क्या करेंगे, मतलब ये पूरा जो घूमेगा तो कितने घूमे, मतलब 60 मिनट पूरा परिक्रमा करेगा, तो 60 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो काटेंगे तो 6 का आ गया 36। यहाँ पे 6 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 6 डिग्री का। तो यहाँ से लिखेंगे r बराबर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है, पहली बात। तो अब देखिए 1 मिनट में हमें 6 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 5 मिनट में निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर के 6 डिग्री है। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे क्या करेंगे, 5 बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें कोण भी मालूम हो गया। कोण हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री का हो गया। तो जब हमें त्रिज्या मालूम हो और हमें जब कोण मालूम है, तो हम इसका ये जो कटा हुआ भाग है, त्रिज्यखंड है, उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या होता है सूत्र, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर वर्ग। अब देखिए थीटा हमें कितना आया 30 बटे में क्या लिखेंगे 360 गुणे पाई का मान हमें कितना लेना है 22/7 गुणे हमें 14 दे रखा है त्रिज्या। अब इसे जब हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कटा, 3 एक कम 3, 12 3 कितना हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पर 7 दूना के क्या हो गया 14, 2 6 का क्या आ गया 12, 3 दूना 6 और 11 दूना क्या आ गया 22। अब हमारा बचा कितना है 14 का गुणा 11 में कर देंगे, 11 चौका 44, 11 चौका 44 और यहाँ पर देखिए 11 चौका 44 के 4 हाथ में आया 4 और 11 कम 11 4 15 आ जाएगा बटे में 3 जो यहाँ पर सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा क्या आ गया आंसर। चौथा सवाल हमें दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला में दे रखा है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा दे रखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर जो संगत बोला है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है, ये केंद्र हो गया, यहाँ से त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए समकोण बोला है, समकोण कितने का होता है 90 अंश का होता है। कोण भी हमें यहाँ पर मालूम है। यहाँ पर जीवा देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा कैसे निकलेगा, ये त्रिज्यखंड में से इस लघु वृत्त को हम मतलब घटा लेंगे तो हमें क्या मतलब मालूम हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पर लिख लेंगे आर बराबर के 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा हमें दे रखा है 90 डिग्री। तो लगाएंगे पहला वाला कंडीशन, पहले वाले कंडीशन में हमें दे रखा है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड बराबर क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटा लेंगे तो लिखेंगे बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर वर्ग माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर वर्ग और यहाँ पर जाएगा हमारा साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखो थीटा हमें कितना दे रखा है 90 बटे में क्या लिख लेंगे 360 गुणे 22/7 गुणे आर का मान हमें 10 गुणे 10 दे रखा है माइनस 1/2 गुणे 10 साइन 90, क्योंकि थीटा का मान हमें कितना दे रखा है 90 दे रखा है। अब इसको जब हल करेंगे ना तो यहाँ से देखो 0 से 0 कटा, 9 एक कम 9, 9 चौका 36, 2 दूना 4, यहाँ पर 11 दूना 22 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 हमारा आ जाएगा 10। इसका जब गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 11 मतलब 11 5 55, 55 में 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 550 बटे में आ जाएगा 7। अब माइनस यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 5 क्या आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 50 गुणे साइन 90 का मान होता है 1। अब इसको आगे हल करेंगे तो अब देखिए आ जाएगा हमारा 550 बटे में 7 माइनस 50 से कम 50। इसको जब काटेंगे तो 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 सते 49, 1 बचा 50, 6 60 हो गया, 7 8 56, 7 8 56
अब यहाँ से मतलब दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा, फिर 7/56 माइनस यहाँ पर कर देंगे 50, घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, घटाने पर यहाँ हमें मिल जाएगा 28.8 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया प्रथम पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड को हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पर हमारा 10 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर कोण हमारा कितना है 90 अंश का है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कैसे निकालेंगे? ये पूरे त्रिभुज में, अरे पूरे जो वृत्त है, पूरे वृत्त में से हम क्या करेंगे कि त्रिभुज घटा लेंगे, तो हमें इस छोटे वाले पार्ट का भाग आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r वर्ग माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाल करके आया है 28.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको भरेंगे मान, तो पाई का मान हमें करना बोला है 3.14 गुणे कितना करना है 10 गुणे 10 माइनस 28.8 गुणा करेंगे, देखिए तो आ जाएगा 3.14 गुणे आ जाएगा 100 माइनस 28.8। अब देखिए 2 अंक पर 0 लगा है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे 314 माइनस कर देंगे 28.8। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्षेत्रफल होगा, यहाँ से दूसरा लगेगा। संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लीज़, यहाँ पर हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूरा वृत्त होता है, तो आ जाएगा हमारा पाई r वर्ग माइनस त्रिज्यखंड का होता है θ/360 गुणे पाई r वर्ग। अब यहाँ से मान भरेंगे, पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 गुणे r का मान है 10 गुणे 10 माइनस थीटा हमें दे रखा है 90/360 गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10। अब इसको काटेंगे ना तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ से 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 आ जाएगा, 100 का मतलब 2 शून्य हो गया, दशमलव हटेगा तो हमारे क्या बचेगा 314 बच जाएगा। माइनस इसको काटेंगे 0 से 0, 9 कम 9, 9 चौका 36, 2 पाँचे 10, इसको भी नहीं काटते हैं, रहने देते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ 4 है तो बचेगा हमारा, ये भी देखिए 10 गुणे 10 तो आ जाएगा हमारा 314/4। इसको जब काटेंगे ना तो 78.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 314 माइनस 78.5। इसे जब घटाएंगे ना तो हमें मिल जाएगा 235.5 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा का आ जाएगा बच्चों आंसर। तो प्लीज़ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो जाने के कारण आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, और वीडियो अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।